हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में, और हिंदी की यह पहली क्लास होगी और जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। दोस्त, आज हिंदी में एक टॉपिक है रस। हिंदी को मैं पूरी कवर करवाऊंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। जल्दी से क्लास को शेयर करें, लाइक करेंगे, और जो हमारे नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए दोस्त, हम लोग चलते हैं हिंदी की क्लास की तरफ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मजा आ जाए, क्लास को जल्दी से आ जाए सभी लोग, ठीक है। देखिएगा, इसमें टॉपिक दिया गया है दोस्त, क्या? रस। तो रस की चर्चा करेंगे हम लोग। रस क्या होता है? ये रस गन्ने वाला नहीं है, ये ना रस है मौसमी वाला, समझ रहे हैं आप लोग? ये वो रस की बात नहीं कर रहे। सोच रहे हो कि सर रस ला करके हमको पिलाने वाले हैं। अभी अपने यहाँ सीजन चल रहा है गन्ने का रस वाला, वो मुझे भी नहीं मिल रहा भाई। मैं सुबह से यहाँ आ जाता हूँ, लेकिन हमें भी नहीं मिल रहा भाई दोस्त। हो सके तो आप लोग पिला सकते हैं हम, ठीक है। तो रस की बात हो रही है। देखिएगा, ये रस का मतलब क्या है? ये रस का मतलब उससे नहीं है, रस का मतलब कुछ और है। कई विद्वानों ने या बताया है कि रस की क्या क्या परिभाषा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इन लोगों ने क्या कहा है, फिर हम अपनी परिभाषा भी बताएंगे आपको, ठीक? देखिएगा, परिभाषा में दिया गया है कि जब किसी पाठक, मतलब कोई पढ़ने वाला, या आप भी पढ़ रहे हो या कोई अन्य पढ़ रहा हो, ठीक है, जब किसी पाठक, पाठक का मतलब पढ़ने वाला, दर्शक मीन्स देखने वाला, और श्रोता को किसी कहानी, या सुनने वाला या कहने वाला या पढ़ने वाला, ठीक है, तीन बातें होंगी। कहानी को पढ़ करके, कोई स्टोरी है, कोई शायरी है, कोई दोहा है, कोई चौपाई है, कोई छंद है, इसको पढ़ करके, किसी बुक को पढ़ रहा है, कैसा भी है, या मोबाइल में ही मैसेज कोई पढ़ रहा है, समझ पा रहे हैं आपको? इन सबको देख करके, या मोबाइल के वीडियो, है ना, गेम चला रहे हैं, उसमें मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसको दृश्य हो गया देखने के लिए। अब कोई मैसेज आ गया, इसको पढ़ रहे हो, या कोई शायरी है, स्टोरी है, अखबार है, पेपर है, कुछ भी है, तो क्या है कि उसमें कोई दृश्य को देख करके, आप मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, कोई भी दृश्य है, उसको देख करके, तथा कोई बात कोई कुछ कह रहा है, उनको सुन करके जो भाव पैदा होता है, जो फीलिंग्स आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि जो फीलिंग आती है ना आपके पास, वो जैसी भी आती है, इन चीजों को, इन हरकतों को करने से जो भी फीलिंग आती है, वही क्या है? वही भाई साहब रस है। यही क्या है? रस है। और रस एक नहीं है, यह वैरायटी है, कैटेगरी है रस की। हम आपको बताने वाले हैं, आपको क्या, तो रस के बारे में बताया गया है कि ये रस की परिभाषा है। समझ रहे हैं आप लोग? उदाहरण में क्या, उदाहरण समझते हैं क्या, कि प्रेमी का, जो प्रेमी है, नायक है, हीरो है, प्रेमी का प्रेमिका को देखना, मतलब कि जैसे मेले में गया कोई प्रेमी है, दैट मतलब आप ही समझ लीजिए कि आप ही एक प्रेमी हैं और अपनी प्रेमिका को मेले में जाकर, कितने समय मेले चलते हैं, तो मेले में जाकर के देखते हैं, तड़ते हैं, तकते हैं, निहारते हैं, ठीक है। तो आपके मन में क्या आ रहा है? वो कोई मजेदार कहानी हो, अब कोई, ठीक है, मजेदार कहानी हो सकती है, गीत को पढ़ना, सुनना, अचानक, मतलब ऐसे कोई भी कृत्य को, कई सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अन्य परिभाषाओं के हिसाब से रस में क्या हो सकता है कि विभाव होता है इसमें, अनुभव, व्यभिचारी भावों के संयोग को ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो ये रस की परिभाषाओं से संबंधित चीजें हैं। फिर क्या बताया गया है कि रसयते, रसयते, रसयते आस्वादते इति, जिसका मतलब, इसका अर्थ क्या हुआ? रसयते आस्वादते इति संस्कृत में है, इसका मतलब है कि जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका स्वाद लिया जाए, जिसको चखा जाए, वो है क्या है? रस है। तो ये तो वैदिक काल में भी हमारे कहा गया है कि पुराना हो गया है कि जिसका आस्वादन किया जाए, जिसको चखा जाए, जिसका स्वाद लिया जाए, वही क्या है? रस है। फिर भरत मुनि साहब ने कहा, जो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि, और रस का जो उल्लेख किया गया है वह भरत मुनि की किताब में ही किया गया है। मतलब किसमें किया गया है? बोलेंगे नाट्य शास्त्र में। ये किताब किसकी है? भरत मुनि की है ना।
उन्होंने बताया है कि भावानुभाव व्यभिचारी संयोग इति सन्निष्पत्ति, मतलब कि वही रस होता है जिसमें भाव विभाव अनुभाव संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं, उसे ही रस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि रस के कितने प्रकार हैं। पूछ लिया जाता है कि रस के कितने प्रकार हैं, तो आप लोग बता पाइएगा क्या कि रस कितने प्रकार के होते हैं। बोलेंगे रस, भाई साहब रस जो है ना वो कितने प्रकार के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रस हमारे पास जो है रस उनकी संख्या कुल है 9। लेकिन पहले रसों की संख्या कितनी थी, बोलेंगे 8। पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, बोलेंगे पहले थी रस की संख्या कितनी थी, बोलेंगे 8 थी। लेकिन वर्तमान में मतलब अब कितनी है, 9 है। और नवा रस कौन सा है, नवा रस मतलब कि ये नवा रस कौन सा है भाई साहब, ये नवा रस कौन सा है, बोलेंगे नवा रस है भाई साहब शांत रस। इस बात को भी याद रखेंगे, शांत रस कौन सा है, नवा रस है, नवा रस। ठीक, चलिए देखिएगा। श्रृंगार रस पहला दिया गया है, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार दोस्त होते हैं दो तरह के, एक होता है संयोग श्रृंगार, संयोग का मतलब जहां पर मिलन की बात की जाए वहां पर, और एक होता है वियोग, जहां पर बिछड़ने की बात की जाए, है ना। नायक का नायिका से मिलन हो रहा होगा तो वह संयोग हो रहा है ना। और वहीं पर जब बिछड़ जा रहे हैं, कुछ समय के लिए संयोग हुआ, बेचारे नहीं मिल पा रहे हैं, फिर वियोग में बिछड़ जा रहे हैं, तो वो क्या है, वियोग हो जाएगा। तो श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद हास्य, हास्य का स्थायी भाव पूछता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोलेंगे रति होता है, रति। जहां पर रति नामक स्थायी भाव विभाव संचारी भाव के माध्यम से रस रूप में परिणत हो जाता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हास्य का क्या होता है, हास्य का स्थायी भाव होता है दोस्त हास, मतलब हंसी से, हंसने से, ठीक है। करुण, करुण का मतलब क्या होता है, शोक, शोक का मतलब समझते हैं, देखिएगा करुणा से, शोक है, दुख है, ठीक। इसके बाद रौद्र का मतलब क्या होता है, रौद्र का मतलब क्रोध से, क्रोध, क्रोधी हो जाना, बिल्कुल तलमला जाना एकदम से क्रोध की वजह से, तो उसमें उग्र भाव आ जाएगा, उग्रता, ठीक। इसके बाद वीर, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, मतलब कि जैसे क्या नाम है, महाभारत में अभिमन्यु किसका लड़का है, अर्जुन का। तो जब अर्जुन को श्री कृष्ण ले जाते हैं एक दूसरी जगह युद्ध करने के दौरान, तो इसी में जब शकुनी को पता चला, शकुनी मामा है कौरव और पांडवों का, तो शकुनी को पता चला कि अर्जुन नहीं है इस समय, अब उसके अनुपस्थिति का फायदा उठाते हैं। तो उनका लड़का है अर्जुन का, इसका नाम है अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु जब थे, तो जब अर्जुन नहीं थे उस बीच, तो सभी को यह लगा, सभी पांडवों को, मतलब पांडव क्या वो 4 ही लोग बचे, तो उन शेष पांडवों को लगा कि अब जो शकुनी में युद्ध रचा हुआ है उसमें हमारी हार निश्चित है। तो पीछे एक मतलब ये सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, अर्जुन नहीं है, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ना कौन जानता था, सिर्फ अर्जुन जानते थे। और इस चक्रव्यूह के तोड़ने की कला को अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में सुन रखा था। थोड़ा हाइपर हो जाएगा, मतलब कि कोई बच्चा है जो गर्भ में सुन रहा है, ठीक है। फिर भी ये कहानी है, हम आपको बताते हैं कि अभिमन्यु ने क्या किया था कि जब गर्भ में था अभिमन्यु, तो अर्जुन चक्रव्यूह की रच कैसे तोड़ा जाएगा, तो एक कहानी बताए हुए थे सुभद्रा को। सुभद्रा है कौन है, द्रौपदी, द्रौपदी है, सुभद्रा तो उनकी पत्नी है अभिमन्यु, है ना। तो क्या हुआ कि जब ये बता रहे थे तो द्रौपदी सो गई। जब वो सो गई तो अब ये क्या पता चला भाई साहब कि अब वो 7वां जो द्वार था उसको निकलना नहीं आ रहा था, क्योंकि उसी समय उनको नींद आ गई थी। अब ये अभिमन्यु को दो सभी द्वारों तक जाना तो पता था, लेकिन 7वें द्वार को तोड़ करके वापस आना ये नहीं पता था। तो जब ये बात पता चली कि भाई साहब हमारे यहाँ जो भतीजा है हमारा अभिमन्यु, मतलब युधिष्ठिर को लगा, भीम को लगा, अर्जुन को, जब ये मीटिंग बुलाई गई कि भाई साहब मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए,
तो सभी मना करने गिर गए, तुम बालक हो, छोटे हो भाई, और हम आपके रहते हुए, हमारे रहते हुए आप कैसे जा सकते हो? तो भाई जो लड़का होता है उसमें थोड़ा सा बाल हट होता है, तो अभिमन्यु बाल हट करने लगा कि नहीं, हाल 6 द्वार का मैंने सीखा, 7वें का तो मालूम नहीं है। मतलब 6 द्वार को मैं तोड़ना जानता हूं, लेकिन 7वें का मुझे पता नहीं है। और तो भीम कहते हैं कि अरे 7वें की बात है तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा, 7वें की बात है तो 7वें द्वार को तो मैं अपने गदा से तोड़ दूंगा। कहते ठीक है भाई साहब चलो। गए युद्ध में, चक्रव्यूह हुआ। क्या हुआ कि दुर्योधन ने देखा कि अभिमन्यु आ रहा है, सभी के तोड़ते हुए, द्वारों को तोड़ते हुए अभिमन्यु तो भीतर घुस गए, लेकिन उन 4 पांडवों को जयद्रथ ने रोक लिया और रोके रहा। भीतर अभिमन्यु ही द्वारों को तोड़ते रहे, लास्ट में उनको निकलना नहीं आता, तो 7 महारथियों ने उनको घेर लिया। घेरने के बाद उनके गदा चल। तो जब ये जा रहा था अभिमन्यु, तो उनका सारथी देखिए, तो अभिमन्यु कहता है अपने सारथी से, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की ही बात क्या कि गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। मतलब कि हे सारथी, मैं सत्य कहता हूं, मुझे सुकुमार मत समझो। समझ में आया? मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी मैं नहीं डरता हूं, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर यमराज भी आ जाए तो मैं उससे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। है और की ही बात क्या कि गर्व मैं करता नहीं, मैं इतना भी अहंकारी नहीं हूं कि मामा तथा निज ताज से भी समर में डरता नहीं। मामा मतलब मैं मामा श्री कृष्ण से और अपने पिता से भी युद्ध में कभी पीछे नहीं डरता। समझ रहे हो? तो ये है वीरता, यही है वीर भाव। आगे मिलेंगे हम लोग, वीरता में चर्चा करेंगे विस्तार से। भयानक का मतलब होता है दोस्त भय, जहां पर भय सताए वो है। यहाँ पर जैसे आतंकी भी हो सकता है, कोई आतंकी हमला हो गया, कोई डाकुओं ने घेर लिया, मतलब आपको भय सता रहा है, थोड़ा डर है, कोई धमकी दे रहा है मारने की, ऐसी कुछ। विभत्स, विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा या घृणा से। समझ रहे हो? घृणा, विभत्स, जहां पर तुमको घृणा लगे, घिन आए, मन विचलित हो जाए, उस तरह से। अद्भुत का मतलब क्या होता है? अद्भुत का दोस्त मतलब है विस्मय, विस्मय से, आश्चर्य से। इसके बाद शांत, और शांतवा रस, शांत जो रस है यही नवा रस है, और इसका मतलब होता है निर्वेद, वैराग्य धारण हो जाए, निर्वेद। ये तो 9 रस हुए। एक रस जो है भक्ति वात्सल्य रस है, मतलब बाल विषयक रति आती है उसमें, और एक होता है भक्ति रस। तो 11 भी हो जाते हैं इस तरह से, तो वो रस में नहीं आते हैं। वात्सल्य रस वह रति होती है, मतलब बच्चे के लिए प्यार होता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। और भक्ति रस होता है जो ईश्वर के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, वह होता है भक्ति रस। समझ में आया? तो ये ठीक। तो यहां पर हमने रस की बात किया दोस्त, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? चलिए, यहां पर नाट्य शास्त्र क्या है, उसमें क्या बताया गया, इस बात को समझेंगे कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। पूछा जाएगा नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। लेखक, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बोलेंगे भरत मुनि है, भरत मुनि। और भरत मुनि ने ही क्या लिखा है? भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र लिखा हुआ है, और उसी में इन रसों की चर्चा किया हुआ है। समझ रहे हैं आप ये चीजें? तो नाट्य शास्त्र में पूछेगा कि कुल अध्याय मित्र कितने हैं? कितने हैं भाई साहब? देखेंगे दोस्त, नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र में इसके लेखक पूछ सकता है कि बताइए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बोलेंगे भरत मुनि। भरत मुनि जो है, इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना किया, और इसी में रस के बारे में बताया। याद रखें, इसी में किसके बारे में बताया है? रस के बारे में बताया है। रस कितने प्रकार के हैं? तो कुल अध्याय नाट्य शास्त्र में कितने हैं? बोलेंगे 36 अध्याय की बात की गई है इसमें। 6वां जो अध्याय है उसी में किसकी बात की गई है? रस की। उन्हें 6वें अध्याय में किसकी बात की गई है दोस्त? बोलेंगे रस की। और 7वां अध्याय में क्या बात की गई है? मतलब संचारी भावों की बात की है। भाव है 7वां अध्याय, भावों की, संचारी भावों की बात करता है। मतलब नाट्य शास्त्र को काव्य शास्त्र भी कहते हैं, इसे पंचम वेद कहा जाता है। इस बात को याद रखिए कि पंचम वेद किसे कहते हैं? बोलेंगे नाट्य शास्त्र को कहते हैं, पंचम वेद की संज्ञा दिया है। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जानकारी भी इसी में मिलती है कि
अब बताइए कि शास्त्रीय नृत्य की जानकारी किसमें मिलती है? पांचवा वेद किसको कहा जाता है? इसमें कितने अध्याय हैं? ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं दोस्त। क्या कि इसमें कितने अध्याय? पहला प्रश्न बन गया। दूसरा, रस की जो कौन से अध्याय में रस की बात की गई है? बोलेंगे 6वें अध्याय में रस की बात की गई है। बोलेगा कि नाट्य शास्त्र को और किस नाम से जानते हैं? उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है ना? तो उपमा जो दी गई है, उपमा डोसा इडली नहीं, मतलब किस नाम से कहा गया है उसको? पंचम वेद कहा गया है उसको, समझ में आया? और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जानकारी किसमें मिलती है? इसी में। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? जो 8 है ना शास्त्रीय नृत्य, तो उन्हीं में से इसकी बात की गई। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, समझ रहे हैं? जो क्लासिकल डांस है हमारे ना भारत में, वही सब इसी में बताए गए हैं। बताइए, इतने पुराने व्यक्ति वो सब के बारे में जानते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे दोस्तों। क्या कि भरत मुनि ने और क्या कह दिया कि रसों की संख्या कुल कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताएंगे। भरत मुनि के अनुसार दोस्त रसों की संख्या 8 है। 8 ठीक है। और लेकिन रसों की संख्या वैसे कितनी है? मतलब जो पढ़ा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़ा जस्ट कि 9 है, और 9वां रस अभी भी मैंने बताया 8 थी, 9वां रस जोड़ा गया है। ठीक है, तो वह जो जोड़ा गया है वही 9वां रस शांत रस है। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ दोस्त क्या होता है? आनंद है। क्या रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है? वैसे अगर रस में 9 है तो क्या हर एक रस से आपको आनंद मिलता है? क्या हर एक रस से आपको आनंद मिलेगा? भयानक रस, क्या उसमें आनंद मिल रहा है? हाँ, भय का आनंद है, कह सकते हैं किसमें आनंद है, लेकिन किसका है? भय का आनंद। और आनंद क्या, किसको? दुखी को आनंद कह सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं भाई। आप दुखी हैं तो उसको आनंद कह सकते हैं भाई? रस तो 9 है ना, और रस को आनंद कहा गया है, तो उन्हीं रस में तो आप देख रहे हैं ना, विभत्स है, जुगुप्सा है, घृणा है, करुणा है। करुणा क्या है? दुख है। और दुख आनंद कैसे हो सकता है? लेकिन कहा गया है तो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, आनंद कहा गया भाई रस को। ठीक है, रस काव्य की प्राण आत्मा कहलाता है। ये बात सत्य है कि प्राण आत्मा है और काव्य की। कोई भी काव्य है, काव्य का मतलब कविता है, काव्य का मतलब कविता है, तो उसमें प्राणात्मा है उसकी। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल में। रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के महान विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि रस जो है प्राणात्मा है। किसकी? काव्य की। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्त कि रसराज किसे कहते हैं? रसराज का मतलब है रसों का राजा। उन रसों का राजा है श्रृंगार। बात करेंगे अभी। रसपति कहा जाता है, रसों का पति है, रसों का राजा है। और ये किसने कहा है? ये भोजराज ने कहा है, ये स्वयं राज है, इसलिए ऐसी वाणी बोलते हैं। ऐसा कहने का अधिकार भी है इनको भाई साहब। रंग का रस के अंग कितने हैं? बोलेंगे 4 अंग हैं। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। प्रश्न कैसे पूछता है कि जो रस के 4 अंग हैं उनमें से अनुभाव की संख्या कितनी है? दोस्त बताएंगे 9 अनुभाव है। सॉरी, कितने? यहां पर रस के अंग कितने हैं? 4 है, और 4 में से स्थायी भाव की संख्या कितनी है? बोलेंगे 9 है। अनुभाव की संख्या कितनी है? बोलेंगे 4 है। विभाव कितनी है? बोलेंगे 2 है। और संचारी भावों की संख्या 33 है। संचारी भावों की संख्या 33 है। ये बात याद रखेंगे, यही है एग्जाम के पॉइंट में से पूछा जाने वाले प्रश्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा कि स्थायी भाव दिए गए कि स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी मतलब स्थिति, पूरी तरह से स्थायी हो जाएंगे, है ना? तो स्थायी भाव क्या होते हैं देखेंगे, जो काव्य में अंत तक बने रहते हैं, स्थायी रहते हैं, बने रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा सदा रहने वाले। हम कह सकते हैं स्थायी का मतलब होता है हमेशा रहने वाले, स्थायी रहते हैं, अंत तक रहते हैं काव्य में। उन्हें ही हम प्रधान भाव या मुख्य भाव कहते हैं, वही हमारे स्थायी भाव होते हैं। स्थायी का भाव का मतलब होता है जो सदा ही रहने वाले होते हैं, स्थायी रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव क्या होते हैं? ये सोए हुए होते हैं विभाव, इनको जगाने की जरूरत होती है। मतलब विभाव जो होते हैं ना, वि मतलब उत्पन्न होने वाले, वह उत्पन्न होने वाले भाव। उत्पन्न का मतलब होता है कि सोए हैं वो जागृत होंगे, है ना? सोए हुए होते हैं जो सहारा पाकर के जागृत होते हैं। किसी का सहारा मिल जाए, थोड़ा सा आड़ मिल जाए, जागृत हो जाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं दोस्त। कैसे?
एक तो होता है आलंबन विभाव और विषय विभाव, आलंबन उद्दीपन, ठीक है ना। इसी में से आलंबन के भाव हो जाते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? आश्रय आलंबन, जिसके मन में उत्पन्न होता है, जिसके मन में जो आश्रय होता है, जिसके मन में, हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो जाए, है ना, तो हम क्या हो जाएंगे? आलंबन। हमारे मन में हो रहा है, हमारे मन में, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, वह नायक हो सकता है, नायिका हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है। अब जानवरों की बात तो कर नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि उनकी भाषा तो हमको आती नहीं, तो या उनको हमें नहीं आती है। विषय आलंबन, जिसे देख करके उत्पन्न हो जाए, मतलब आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव का मतलब होता है आश्रय आलंबन, उसको कहते हैं जिसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन होता है, और जिसे देख करके होता है वह विषय हो जाता है ना। जैसे आप लोग तो हमें देख पा रहे होंगे, लेकिन हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारे जो मन में है आश्रय, वह आलंबन हो गए है ना। और जिसे देख करके ये आपकी तरफ से हो पाएगा, जिसे देख करके उत्पन्न हो वह हो सकता है, ठीक है, विषय। उदाहरण में अब देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कैसे, राजू राधा को देख करके मोहित हो गया। राजू क्या हो रहा है? राधा को देख करके मोहित हो गए। तो यहां पर राजू क्या है? राजू यहां पर आश्रय है, क्योंकि राजू के मन में वो भाव आ रहा है ना। तो कौन सा हो जाएगा? यह आलंबन विभाव हो जाएगा। आलंबन का मतलब होता है जिसके मन में वह भाव उत्पन्न हो जाता है, वह आलंबन हो जाता है ना। और जिसे देख करके भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको देख करके, जिसको देखा गया है, वह क्या हो जाएगा? विषय आलंबन हो जाएगा, है ना, या उद्दीपन हो जाएगा, जिसको देख करके आ जाए। तो जैसे प्रियंका सोनू को देख करके मोहित हो गई, है ना। प्रियंका क्या है? यहां पर आश्रय है। प्रियंका भी यहां पर क्या है? आश्रय है, आश्रय, याद रखें। और मतलब विषय कौन है? जिसको देख करके, जैसे विषय यहां पर राधा थी और यहां पर विषय सोनू हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना? ये ठीक है, इतनी बात सही। चलिए फिर क्या होता है? उद्दीपन। उद्दीपन विभाव क्या होता है? भावों को तीव्र करने वाले, उद्दीप्त कराने वाले, जलाने वाले और बढ़ाने वाले, घी, आग में घी डालने वाले कह सकते हो, ठीक। भावों को तीव्र करने वाले साधन, जैसे सुनसान जगह, मतलब जिस सुनसान जगह में तुम जा रहे हो तो तुमको ऐसा लगे कि कहीं से कोई चीज ना आ जाए यार, है ना। जो जैसे कोई चोर ना आ जाए, जैसे कोई लड़की जा रही होगी तो उसको ऐसा लगेगा ए भाई साहब कहीं से कोई आ ना जाए, है ना। ये थी सुनसान जगह। अंधेरी रात, अंधेरी रात में तुम जा रहे हो, तुमको लगे कि कहीं से कोनो जंगली जानवर ना आ जाए, कोनो चोरे ना आ जाए जो हमारे मोबाइल वोबाइल गाड़ी वाड़ी लेके चला जाए। ये पैदल ही जा रहे हो, तुमको लगे कौन यार मिल गया तो भाई साहब आज तो काम खत्म है ना। ये अंधेरी रात। चांदनी रात, चांदनी रात तो ठीक है, चांदनी रात तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। उल्लू की आवाज, उल्लू जानते हो कैसे करता है? घू घू की आवाज करके बोलता है, तुमको डराएगा ऐसा, तो तुमको ऐसा लगेगा। ये उद्दीपन करते हैं, मतलब एक तो तुम सुनसान रात में लेटे हुए हो, है, अंधेरी रात भी है, सुनसान जगह भी है, अकेले घर में हो, लेटे हुए हो, वहीं पर उल्लू की आवाज आए करे तो कैसा लगेगा? तो तुमको डर लगेगा, है ना। तो सरसराहट, कहीं से सरसराहट की आवाज आ जाए, थोड़ा सा ऐसा कुछ लगे, एकदम से कुछ ऐसा तुम्हें लगे कोई निकल गया, लग रहा एकदम से डर गए, झिझक गए, वो चीज। एकांत में हो, है ना, रिमझिम बारिश हो रही हो, ऐसा भी है। ये सब क्या है? उद्दीपन कराने वाले हैं, उद्दीपन कराने वाले। चमेली के फूल बालों में होना। अब देखो ये किसके लिए? ये भाई साहब ये अलग अलग रसों की बात हो रही है। चमेली के फूलों का बालों में होने का मतलब ये है कि कोई नायिका चमेली का गजरा लगाए हुए है, तो नायक को लुभा रही है, अपने प्रेमी को लुभा रही है, अपने पति को भी कह सकते हैं, है ना। क्या पति प्रेम नहीं करता है? करता है। आगे आगे बढ़ेंगे। अनुभव, वे भाव, अनुभव क्या होते हैं देखिए जरा। अनुभव वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। अनुभव शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, ये बात समझना है आप, कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो जानबूझ करके उत्पन्न किए जाते हैं। कुछ चेष्टाएं कैसे होती हैं? कुछ शारीरिक चेष्टा की जाएंगी इसमें। कैसे? जैसे मुंह बनाना, मतलब कि जैसे शारीरिक चेष्टा किया गया, क्या कर रहा है कि मुंह बनाना, भाई साहब एक तरफ को, ये मुंह बन गया, है ना, मुंह बनाना हो गया। दूसरा आंखें दिखाना। अब जैसे मुंह को बनाने के साथ साथ आंखें भी दिखाएं बड़ी बड़ी, हाँ ऐसा होता है, आंखें दिखाना।
फिर आंख मारना, देखो आंख मारना क्या हो गया, आंख मारना एक एक दबा के थोड़ा सा टिप टिप करके आंख मारना, है ना, आंख मारना हो जाता है। और मुस्कुरा देना, अब मुस्कुरा देना, देखना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो मुस्कुरा देंगे। अब ये हंस दिए टिंकिया के पापा, तो ये मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, मुस्कुरा, ये ऐसे उत्पन्न कर रहे हैं मुस्कुराना। अब मान लो थप्पड़ कोनो मार दे, थप्पड़ मारना भी होता है, मुस्कुरा देना, थप्पड़ मारना, तो ये सब होता है। आंख आंख मारना भी है, बताया अभी। थप्पड़ मारना, सीटी बजाना, किसी को देख करके मां सीटी बजाए पड़े, है ना। अब जुल्फों को ऐसे सहलाना, जुल्फों को भी सहलाना, ये सब शारीरिक क्रियाओं में आता है। जुल्फों को संवारना, सहलाना, इशारे करना, ओ भाई चलने का इधर, तो इशारे करना, चलती क्या, ये सब चीजें, ये सब क्या है, ये अनुभव है भाई साहब। अगर इस तरह के क्रियाकलाप मिल जाते हैं, इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं, तो आपको क्या करेंगे, ये अनुभव है। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये देखो, किसी भी चीज को पढ़ने का मतलब है हम अपनी उस चीज को अपने जीवन में उतार करके, ढाल करके अगर देखते हैं ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। कभी किताबों का सहारा आपने लिया पढ़ने का, लेकिन रटने का लिया है, समझने का नहीं, तो समझ लेते हैं जरा। देखो, अनुभव के 4 वेद होते हैं। जो अनुभव मैंने अभी बताया उसके 4 वेद है। कैसे होते हैं, अब वो कई तरह के हो सकते हैं, कई कैटेगरी में बांटा गया, उन कैटेगरी का नाम है 4 कैटेगरी है। कैसे, सात्विक, सात्विक कैसे है इसमें, इसे अंत्यज भी कहा जाता है, ये तो शब्दावली होगी, समझना यहां से कोई बात नहीं। स्वेद, प्रलय, मतलब कोई आपदा आ जाए, स्तंभन, कंपन, स्तब्ध हो जाना, कंपन हो जाना, थरथराने लगो, स्वर भंज, भज्जा, ये 7वां जो है सात्विक रस कहा गया है इसको, ठीक है, सात्विक जो है अनुभव माना गया है। रोमांच, इसके बाद वाचिक होता है, अनुभव में ये सात्विक हो गया। दूसरा होता है वाचिक, वाचिक मतलब बोलने से, वाणी से बोलना, ठीक है, वाणी, वाणी के द्वारा क्रिया करने पर उत्पन्न भाव ये होते हैं। जैसे अब ये देखो अनुभव कैसा है, यहां पर अनुभव देख रहे थे कि वो क्या कर रहा था, आंखें दिखाना है, आंख मारना है, मुस्कुराना है, थप्पड़ मारना है, ये थी। तो इन्हीं में से वाचिक, अभी ये तो मतलब कि बोल नहीं रहा था, मतलब कि इशारे कर रहा है, कुछ क्रियाएं कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वाचिक है, बोल के काम कर रहा है, बोल के अनुभव उत्पन्न कर रहा है तुम्हारे। कैसे, गाली दे दिया, है ना, गाली दे दिया। अब गाली देकर थोड़ी बताना पड़ेगा, आप लोग सब लोग जानते हैं। शायरी सुनाना, शायरी सुनाना, है ना, शायरी सुना रहा है भाई साहब, चुटकुला सुना देना कोई, है ना, और सीटी मारना, ये सब क्या होता है, वाचिक में आता है। तो जो वाचा से, जो वाणी से, जो बोलने से है, वे आपके होते हैं। अब कायिक क्या मतलब होता है, कायिक का मतलब शारीरिक, काया से, काया से शरीर से, तो सारा शरीर के द्वारा होता है। जैसे थप्पड़ मारना, है ना, जड़े चले जाना, दो जोता लिखे चले जाना, इस तरीके से। तेज तेज पलके झुकाना, मतलब पलके झुकाना। आंखें मारना, एक से मारना को डबल से मार देना। ये आहार का मतलब होता है वेशभूषा से। कैसे, छोटे कपड़े पहन लेना, वेशभूषा में है। अब मान लो आपको क्या पहना जाए कि छोटे छोटे कपड़े पहना दिए जाएं, पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहना दिए जाएं, है ना, तो क्या होगा, उसमें हंसी का पात्र व्यक्ति बन जाएगा, है ना, तो मजाकिया हो जाएगा। तो ये चीजें हो जाती हैं। जोकर के कपड़े पहन लेना, इस तरह से क्रियाकलाप करना, वो सब क्या होते हैं, वे दोस्त अनुभव होते हैं। तो अनुभव के भाग थे। सात्विक, पहला आपने देखा सात्विक, फिर वाचिक, फिर कायिक, फिर और आहार्य। तो 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। अनुभव के बारे में शायद आप समझ पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है दोस्त संचारी भाव। ये संचारी भाव क्या है, संचार प्रकट कर देते हैं, दौड़ा देते हैं, संचारी भाव। संचारी को ही हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, याद रखें, व्यभिचारी, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। शायद ये कलर नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो मैं दूसरा ले लेता हूं। संचारी भाव को क्या बोलते हैं, बोलेंगे व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। जो भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं, जो स्थायी भाव होते हैं, जो हमेशा सदा बने रहते हैं, उन्हीं की सहायता प्रदान करने में सहायक होते हैं, साथ में चलने वाले होते हैं, और मन में होने वाले संचरण से पैदा होते हैं, है ना। इनकी संख्या पूछ सकता है, बोलेंगे संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। 34वां संचारी भाव जो है वो छल है। इस बात को याद रखें, महाकवि देव के द्वारा इसको छल को बताया गया है कि 34वां संचारी भाव है। और
चकपकाहट जो होती है, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताया गया है कि चकपकाहट जो है ना, ये भी होता है 34वां। ये बात है। संचारी भाव कुछ समय के लिए पैदा होते हैं, इसलिए भरत मुनि ने इन्हें पानी के बुलबुले के से तुलना की है। संचारी भाव कुछ समय के लिए संचार में आते हैं। समझ आया आपको? ये था भाई साहब संचारी भाव। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब आते हैं भाई साहब, ये तो हमने आपको बताया उनके संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, ये सब थे उनके भाग। अब ये तो रस के बारे में हमने बताया, अब रसों की विस्तार से चर्चा करेंगे। आइएगा, मजा लेते हुए चलते हैं। क्या मजे से पढ़ते हैं यार, तुम लोग टेंशन मत लिया करो, है ना? एकदम से बिंदास होकर के पढ़िए, बिंदास एकदम से मौज में, है ना? और ना मौज आए तो फिर से बताओ, दोबारा मौज करवाएंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार, देखो श्रृंगार को मैंने पहले भी बताया कि श्रृंगार दोस्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संयोग, संयोग श्रृंगार, और एक होता है वियोग श्रृंगार, वियोग। ठीक है? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? बोलेंगे रति होता है। ठीक। संयोग श्रृंगार की परिभाषा तो समझते हैं जरा, क्या है? जब नायक, नायक का मतलब हीरो, नायिका का मतलब हीरोइन, जब नायक नायिका का मिलन हो रहा, मिलन हो, ठीक है, और प्रेम का सुख, उल्लास, खुशी, सुख, सौंदर्य, सुंदरता, ब्यूटी, आलिंगन, अलग गले, लिंगन, आलिंगन, हास परिहास, हंसी मजाक, मस्खरा, ठीक, प्रकट हो, वही क्या है? वही भाई साहब संयोग श्रृंगार है। वहीं पर संयोग हो रहा है, वहीं पर मिलन हो रहा है, वहीं पर हंसी मजाक हो रहा है। और हंसी मजाक पर एक जड़ दो तो क्या हो जाएगा? वहां पर वियोग हो जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। ये है। तो स्थायी भाव में क्या होता है कि रति होता है, रति, रति, रति के पति, रति, प्रेम, रति का मतलब क्या है? प्रेम। मुख्य भाव क्या होता है? आनंद है, इसमें खुशी हो रही है, तृप्ति है, तृप्त हो रहे हैं, आनंद है, खुशी है, हर्ष है, ऐसा वातावरण हो। और वातावरण कैसा? खुशी, आनंद, हर्ष, ये भी हो रहा है। और वातावरण उसको कैसा मिल रहा है? एटमॉस्फियर मिल रहा है। कैसा? इन सभी के लिए अगर वातावरण मिल जाए, एटमॉस्फियर मिल जाए, तो श्रृंगार और भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? बसंत का ऋतु हो, बसंत ऋतु में देखते हो बड़ी हल्की हल्की हवा चलती है और धूप भी खिली रहती है, थोड़ा सा देखते हैं कि हवाएं चलती हैं, पुष्प खिलते हैं, भौरें आती हैं, ये सारी चीजें होती है। बसंत ऋतु क्या है? उपवन, मतलब बगीचा हो, बागान हो, है ना? बगीचा हो, बढ़िया खुशी, ग्राउंड, गार्डन, रात्रि, रात्रि भी है। इन लोगों के लिए तो रात्रि भी है। मिलन कैसे होगा? यहाँ पर रात्रि में मिलन जरूरी है, ये भी है। नहीं तो फिर श्रृंगार किस बात का? समझ रहे हैं? संगीत, गाना ना हो तो फिर बेकार ही है, फिर मजा कैसे आएगा? गाना, तुम न होते तो फिर ये न होता। उदाहरण, भावार्थ में देखें जरा। नव बसंत में खिले कुसुम, नव बसंत का मतलब होता है नया नया बसंत आया है और फूल जो है खिल रहे हैं। फूल क्या हो रहे हैं? खिल रहे हैं। कि नव बसंत में खिले कुसुम, नैनों में हंसी समाई। नव बसंत में खिले कुसुम, नैनों मतलब आंखों में, खुशी समाई, और मिलन पलों में हृदय जुड़ा। मिलन पलों में हृदय जुड़ा और प्रेम सुधा बरसाई। प्रेम भाई साहब, प्रेम का अमृत बरस गया, प्रेम की सुधा बरस गई, अमृत बरस गया। ये विश्लेषण क्या करना, आप हमसे भी ज्यादा विश्लेषण करते हैं, जानते होंगे भाई साहब इसके बारे में, है ना? तो ये प्रेम की परिभाषा तो सभी लोग जानते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। अखियन से अखियां मिलते ही, देखिए जरा, अखियन से अखियां मिलते ही दिलवा धक धक हो जाला। देखना जरा, ये थोड़ा भोजपुरी भाषा में है कि अखियां से अखियां मिलते ही दिलवा धक धक हो जाला। तोरे संग जब राहत बानी, तोरे संग जब राहत बानी, हर दिन त्योहार हो जाला। मतलब जब तुम्हारे साथ रहते हैं ना, हर दिन त्योहार जैसा लगता है कि मनाया जाता है। ये चीज है भाई साहब। और फिर देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब संयोग में आप देख रहे हो कुछ भी हो सकता है। भोजपुरी वाले तो और भी, भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बढ़िया है,
आप लोग सबको पता है क्या क्या ये लोग लेकर के आते हैं, ये तो संयोग श्रृंगार में आ रहा है। क्या राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। देख रहे हैं कि ये जो राते दिया बुता के पिया क्या क्या कर रहा है, तो इसमें क्या क्या होने का मतलब क्या है, इसमें संयोग श्रृंगार है दोस्त। और कमर करे लचा लचा लच, कमर करे लचा लचा लच, तो सब क्या है, ये सांग जो है ना भोजपुरी वाले हमको ये हमको बता रहे हैं, सीखो आप इससे। ये क्या है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार। अगर अभी भी ना समझ पाए तो तुम्हारे लानत है संयोग श्रृंगार से समझने से। समझ रहे हो आपको, ये भाई साहब हमारे संयोग श्रृंगार से शायद आप समझ पा रहे होगे ना। हंसी मजाक की क्लास रही, समझने में ज्यादा सही रहता है इसमें, तो शायद है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। यहाँ तो हंसी मजाक की बात थी। फिर हाल देखते हैं, वियोग भी होता है। जब संयोग भी होता है दोस्त, जो दिल के टूटे हो जाते हैं लोग, पहले तो उनको खूब आनंद आता है, खुशी आती है, उपवन बगीचे और जा रहे हैं बढ़िया से घूमने के लिए, है ना, पिकनिक में जा रहे हैं, आनंद काट रहे हैं, है ना, डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है भाई साहब, काट के चली जाती है, तो कैसा होता है, वो भी दिक्कत होती है। वियोग, प्रलंब या श्रृंगार, अब उसमें क्या होता है, अब फिर यही होता है कि भाई साहब एक खंबा लेके आओ, फिर पिया जाएगा, फिर क्या है, वो पहले जश्न मनता था, अब ये कि उसका जश्न मनेगा, कहेगा कि वो छोड़ के चली गई है भाई साहब। परिभाषा क्या है, जब प्रेमी प्रेमिका का वियोग हो जाए, प्रेमी प्रेमिका जब बिछड़ जाए, वहां पर वियोग होता है। और जो वो छोड़ करके ही सदा के लिए चली जाए, वहां पर एक तरफा वियोग होगा। अरे कोई जा रहा है तो वो अपना खुश होने के लिए जा रहा है, लेकिन जिस जहां पर दोनों लोग अब बिछड़ रहे होंगे, वहां पर वियोग होता है, वो वियोग होता है। समझ रहे हो कि जहां पर वियोग दोनों के लिए होता है, दोनों को तड़प हो रही है एक दूसरे के मिलन की, कि क्या करें, अब कहा बताएं कि अब अकेले वो चला गया है हमारा वाला, और पता नहीं किसके साथ होगा। और वो इधर से कह रहे हैं कि यार वो चला गया, हम छोड़ दिए, वो किसके साथ होगा बताओ। ऐसा ना हो कि हमको मतलब कि चीट कर रहा हो, है ना। तो ये वियोग होता है भाई साहब। और दुख, तड़प, दुख होता है, दर्द होता है अंदर से एकदम से, तुम जानते होगे। प्रतीक्षा भी होती है। अब प्रतीक्षा हो रही है, प्रतीक्षा का मतलब होता है, और स्मृति, याद आना, सपनों में भी याद आ रही है, सपनों में याद गया करूंगी, इस तरह से। विरह, तड़प, वेदना व्यक्त हो, वियोग श्रृंगार वहां पर होता है। और स्थायी भाव क्या होता है, रति, प्रेम, मुख्य भाव शोक, व्याकुलता, वातावरण एकांत, वर्षा, संध्या, ये सब मतलब कि एकांत में जब होंगे तो भी उसकी याद आएगी। और वर्षा के काल के दौरान की, हम देखो वर्षा काल के दौरान देखो एक ही में जाया करते थे, आलिंगन करते थे, मस्त थे। और संध्या के दौरान शाम के इवनिंग टाइम में कभी कभी गार्डन में जाया करते थे, वो सब याद आएंगी जब नहीं होगी। और स्मृति सभी यादें होती हैं, ठीक है। उदाहरण में क्या होता है, पंथ निहारत नयन थके, पंथ का मतलब रास्ता, निहारत मतलब देखते हुए, पंथ निहारत नयन थके, बिन साजन सूना गांव। देखो एक नायिका को अपने नायक के लिए पूरा गांव में सुना है, मतलब वो पूरा गांव था तुम्हारे, मतलब उसके लिए पूरा गांव था, उसका साजन उसके लिए गांव है, मतलब वो एक आदमी नहीं है, पूरा गांव है, साजन सुना गांव। देखो, पंथ निहारत नयन थके, बिन साजन सुना गांव, हर पल याद सताए उसे जीवन बन गया अभाव। मतलब हर पल उसकी याद सताती है, जीवन हमारा अभाव में बीत रहा है, और उसका साजन उसका गांव है। ये तो वियोग है भाई साहब, समझ रहे हो। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। और भी क्लास, अभी ये तो एक थी इस तरह की, अभी रस की ही आपकी, पूरा तो रस हुआ नहीं है, मैंने एक ही रस की अभी चर्चा किया हुआ है, अभी एक ही रस को बताया है। ऐसे ऐसे और भी 8 रस जो बचे हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से हंसते रहेंगे और आपको मुस्कुराते रहेंगे, हंसाते भी रहेंगे, और इस तरह से क्लास को समझाते भी रहेंगे। तो इस तरह की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्त मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अन्य रसों को लेकर के। थैंक यू।